आप इनकी सबकी अगुवाई करना, ताकि जमाने लड़ने में प्रभु अपनी मजदूरी खाने में इस्तेमाल करना प्रभु, और आपका दिल से धन्यवाद हो प्रभु, और आपके दिल से महंगा हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं फिर से हमें सबको आत्मा में बढ़ा दीजिए, वचन में बढ़ा दीजिए, और इसमें अपना दिल से धन्यवाद करते। आए मेरे महान परमेश्वर, हमें सभी याद करते हैं तमाम परिवारों को जो दुखी बीमार है प्रभु, आप एक एक नाम जानते हैं, और खुदा नासरी के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय में प्रभु जी, आप हम सबकी खबरदारी लीजिए। हम प्रार्थना करते हैं इस समय हमारी सहायता करना तमाम, ताकि जो भी जन इस समय तेरे घर में दुखी बीमार है, आप एक एक के नाम जानते हैं। खुदाशु के नासरी नाम से वो परिवार तेरे विश्वास से आज चंगा हो जाए प्रभु जी, और तेरा धन्यवाद करने पाए प्रभु जी। और इस समय जो घर में है प्रभु यीशु नासरी नाम से तेरी चंगाई, तेरा आत्मा तेरी स्पिरिट से छुए, और इसी में तेरा धन्यवाद होने पाए प्रभु जी। हम फिर से दुआ मांगते हैं इस देश के प्रधानमंत्री, पीएम, सीएम, तमाम लीडर सबकी गवाही करना प्रभु जी, ताकि देश तेरे डर को भय में चले और तेरा धन्यवाद करे प्रभु जी। और आगे जो 15 अगस्त में प्रभु जब आजाद है, आज़ादी में तेरा धन्यवाद करें, हम फ्रीडम में तेरी शुक्रगुजारी करें प्रभु जी। इसी में धन्यवाद करते हैं और सच्चाई को जाने और तेरा शुक्राना करें प्रभु जी। हम फिर से प्रभु जी आज की पूरी इबादत को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमें रूह के ज़लाल से अपनी महिमा में, अपने कार्य में इस्तेमाल करना प्रभु जी, ताकि आपका दिल से धन्यवाद, आपके दिल से महिमा, आपके दिल से बड़ाई आपसे लेकर हमेशा तक उतरे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद फिर से आज की पूरी इबादत को, आज के पाक कलाम को, आज की तमाम गवाहियों को, हर बात में तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदा इस दुआ को सुनना, ग्रहण करना, आगे के पाक समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना बेतुदार करता ये सुनासी के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करना, आमीन आमीन। सब स्वर्गीय प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता तू जो आसमान पर है, तेरे नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाह आता है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज बख्श दीजिए, जिस अपराधों को क्षमा किया गया है वैसे अपराधों को क्षमा करना। हमें आजमाइश में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह को तो तौज डाल हमेशा तक रहे। आमीन आमीन। धन्यवाद आपका प्रेर में बने रहने के लिए, और जो आपने प्रार्थना की परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष बरकत बख्शे। अभी समय है हमारे पास गवाहियों के लिए, कि जो गवाही है 3 पर्सन गवाही देते हैं, मेहरबानी से आएंगे और अपनी गवाही को देंगे, अपनी गवाही को 2 शब्दों में देंगे। हम सब उसे ध्यान करेंगे। पहले अपना नाम बताएंगे और फिर उसके बाद जो आपकी जिंदगी में प्रभु ने काम किया उसके बारे में हम बताएंगे। हेलो, जय मसीह की सब लोगों को। मैं एल 1377 से हूँ। मेरा नाम है पार्वती। मुझे गवाही देनी है। मेरे भाभी को बच्चा हुआ था। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने संभाला। हर चीज़ों से प्रभु, कुछ दिक्कतें आ रही थी, मगर प्रभु में मुझे भरोसा था कि मेरी भाभी अच्छे से डिलीवरी उनकी हो जाएगी और वो अच्छे से बाबू भी हो जाएगा। तो माँ बेटे को दोनों को स्वस्थ रखें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की सबको। और मेरा नाम मरियम है, और मेरे बहुत बीपी शुगर की परेशानी थी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे ठीक किया
और मुझे चंगाई दी। और एक गवाही और है कि मेरा पोता बीमार हो गया था, जॉन विश्वास, उसको भी खुदा ने उठाकर खड़ा किया। सो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर सबको उठाता है, खड़ा करता है और चंगाई देता है। धन्यवाद यीशु के नाम से मांग, आमीन। यदि कोई और नई गवाही है तो हम प्रार्थना में आगे जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिर को झुकाएंगे, धन्यवाद करेंगे। सबकी जय मसीह की। हमारी बड़ी जबर गवाही है। पिछले साल की हाल बताऊं, हमारे माँ टराई जी के ऊपर किराएदारी रहती थी। उसकी देवरानी के लड़का हुआ यहाँ पे गांव में, यहाँ पे रहते थे। वो गांव गई तो मैं उससे पूछी कि क्या हुआ तेरी देवरानी के, तो बोली लड़का हुआ। आंटी हम कहे तेरे कितने बच्चे हैं, तो बोली कि हमारे नहीं है, बहुत दवाई कराई आंटी नहीं हुआ। उनके तेरा नाम क्या है, बोली रेखा। उनके चल तू अगले साल खेलियो, मैं दुआ करूँगी। दुआ करती रही। आज 15 दिन हो गए उसके लड़की हुई तो मैं पिछले संडे को मैके चली गई थी, और उसके पहले तीसरे संडे को तो संजय गांधी में थी। तो हमने कही गवाही दूंगी प्रभु, हमारी मंजूरी तू देना। और रेखा बहुत पीछे पड़ती, आंटी आ जाओ खाना खाओ, आ जाओ ये करो वो करो। हम कहे तुझसे नहीं खाऊंगी, अपने पाप से लूँगी, मेरा पिता देगा, तुझसे ना खाऊंगी ना लूँगी। उसकी लड़की और दोनों सुरक्षित घर आए तीसरे दिन। लाख लाख परमेश्वर का, पिता परमेश्वर का, सबके जय मसीह की। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिर को झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। साथियों भी धन्यवाद करते हैं उनके हफ्ते में जो हमारा बेटा भी जैसे वो सुखी हो रहा है, ठीक नहीं था, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं तो उन्हें बख्शी और प्रभु को हमें भी बल दिया गया। प्रभु का हृदय से धन्यवाद करते हैं। और जो मेरे पास में प्रार्थना करते हैं उनके लिए दुआ करेंगे। मैं एक बार आपको नाम बोल देते हैं। जो हमारे पास भाई सदीक है, इनका पैर फ्रैक्चर हो गया था और लास्ट संडे के बाद तो प्रभु आगे चंगाई बख्शे। मेरी बात हुई है, प्रभु आगे चंगा करे। हम प्रार्थना करेंगे कि आपके साथ में भी यूज हो गए थे और काफ़ी लॉन्ग टाइम, तो दिन रात में भी जो प्रार्थना डाली थी 20 घंटे मुश्किल, तो प्रभु का धन्यवाद करते खुदा घर में है। प्रभु आगे चंगाई बख्शे। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस सुनीता के लिए, ठीक है रिकवरी है, सुनीता लाल आगे से ठीक है। प्रभु को और चंगाई बख्शे और खुदा का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करेंगे मिसेस राज करने के लिए भी बीमार है और फोन पे बात भी की है, और प्रभु ने चंगा करे। और इस बात के भी प्रार्थना में याद रखेंगे। मिसेस सनीता मोरिस के लिए भी दुआ करेंगे कि कल वो भी ठीक नहीं थी, आए थे फोन किया और मिले भी थे, जब ठीक नहीं है, और प्रभु को भी चंगा करे। और प्रभु ये सब जो हमारे बीच में गवाही है, और साथ में हम दुआ मांगेंगे कि जो बीमार है, अभी बहुत सारे पर्सन बीमार है, और इसमें भाई विनोद है पैरालाइज में है, एक और भाई पैरालाइज में आप सब जानते हैं। तो आगे हम उनके लिए दुआ करेंगे जल्द ही जल्द, और प्रभु को चंगा करे। कि फैमिली को आप सब जानते हैं, और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आगे अपना बल दे, अपने धर्म के लिए इस्तेमाल करे। और जो हमारा भरोसा है खुदा पर, वो खुदावंद हमारी जरूरतों को पूरा करता है, और जो भी इसके घर में दुआ की जाती है वो सब 100 गुना ग्रहण होती है। स्वाई के साथ में जो हमारे पास प्रार्थना रखी गई थी, पार्वती के परिवार में से बचा दिया, हम उसी के धन्यवाद करते हैं। और सारी प्रेयर मिसेस मरीम की थी, उनके पोते के लिए, उनकी फैमिली के लिए प्रभु आगे बढ़ाए, उनको ब्लेस करे। और प्रार्थना करते हैं आगे जो दूसरी प्रेयर थी, आगे लास्ट में भी बच्चे के लिए हम इसी में आगे दुआ करके बंद करेंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे और तमाम उन परिवारों को याद करेंगे जो दूर है, आना चाहते हैं नहीं आ पाते हैं। आज संडे है, ड्यूटी है,
जो बीते हफ्ते में बीमार थे, चर्च के पड़ोसी और पड़ोसी भी जो आपकी फैमिली में है, पड़ोसी भी है, और प्रभु ने चंगा करे और इसीलिए प्रभु का धन्यवाद करने पाए। आइए अपने आप को बंद करेंगे, सिर को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। जो बीते हफ्ते में भी जिनके जन्मदिन थे, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं, प्रभु को ब्लेस करे, और जिनकी सालगिरह भी थी, प्रभु को भी ब्लेस करे। पिछले हफ्ते में भाई रोशन के बेटे का जन्मदिन था, हम उसी में भी उसका धन्यवाद करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम चर्च के इस समय बुजुर्गों और तमाम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, राजों के राजा स्वर्गीय खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदा हम इस समय प्रार्थना करना चाहते हैं, हम धन्यवाद करते हैं सब जो तेरी शरण में आए हैं प्रभु जी। हमारा आना तेरे घर में बरकत का बायस हो, और तेरी आशीष को जब लेकर अपने घर में जाते हैं, एक बड़ी बदारी में तेरा धन्यवाद होने पाए प्रभु जी। और हम दुआ मांगते हैं तमाम परिवारों को याद करते जो दुखी, बीमार, चिंताओं में, पिछले हफ्ते संकट में थे, और राज्य यीशु के नाम से उनको हित किया गया है, और राज्य को अपनी गवाही में जीवित तेरा धन्यवाद करने के लिए आए प्रभु जी। और हम अगर प्रार्थना करते हैं, अगर रात में चला के सिपाही में आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपका आत्मा छूता है, और देह से आत्मा से सिपाही भाग कर तेरा धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए प्रभु जी, समय जो धन्यवाद के विषय में प्रभु जी दुआ मांगते हैं, प्रभु विशेष मरीज के लिए, पार्वती के लिए, और तमाम जो बहन ने पूरी बच्चे की गवाही दी वो बेटी के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा का। हम प्रार्थना करते हैं इस समय में खुदा का डिस्ट्रीब्यूशन को जिससे जो ब्लेस किया तेरे बंदे का धन्यवाद करते हैं। हम इस समय प्रार्थना करना चाहते हैं खुदा बाप, इस समय भाई संदीप के लिए यीशु के नाम से उनको जल्द रिकवरी बख्शे प्रभु जी। उनका पैर फ्रैक्चर के अंदर गिराने को अपनी बरकत से ब्लेस करना, और तेरा धन्यवाद होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करना चाहते हैं मिसेस सुनीता के लिए, प्रभु इस बहन को उठाइए, और जैसे आपने लाश को उठाया मन में तेरा बढ़कर धन्यवाद होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करना चाहते हैं मिसेस राजकली के लिए, बीमार है, यीशु के नाम से कंप्लीट हील करना प्रभु जी, और यीशु तेरा धन्यवाद होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करना चाहते हैं मिसेस सविता मुनिस के लिए, खुदा अपने सिर से ब्लेस करना, और प्रभु वो राज्य बढ़कर धन्यवाद करे, और बॉडी में जो भी कमी घटी है सब यीशु के नाम से कंप्लीट हील करना प्रभु जी, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस समय चर्च के तमाम छोटे बच्चों के लिए, और प्रभु उससे लेकर बुजुर्गों तक प्रभु जी, आप एक एक जीवन के बारे में जानते हैं खुदा, एक एक जीवन को आप जानते हैं, आप अंदरूनी जानने वाले परमेश्वर प्रभु जी। हम इस समय प्रार्थना है आपने को भी कीजिए, ताकि यीशु मसीह के नाम से और जन हील होगा, आगे तेरा धन्यवाद करने का प्रभु जी। खुदा तेरी रहमा होने पाए प्रभु जी, और राम का शुक्रगुजार होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन बेटे बेटियों के लिए याद करते हैं जो महीने में एक बार आते हैं खुदा तेरे घर में, दूर है पास है प्रभु जी। उन सब का बल बुद्धि ज्ञान बख्शना, अपनी समझ बख्शना, कि हर संडे पे आकर तेरा धन्यवाद करने पाए, तेरी रहमा करने पाए प्रभु जी। खुदा दुआ मांगते इस समय जो घर में दुखी पार है प्रभु जी, भाई विरोध और तमाम जो भी इस समय वॉइस है, और तमाम दुखी पार है प्रभु जी, भाई सोचती मदर के लिए, और तमाम परिवारों के लिए जो दुखी पार है, खुदा दासी के नाम से आज प्रभु उसको कंप्लीट ठीक कीजिए प्रभु जी, और आगे बढ़कर तेरा धन्यवाद करने पाए प्रभु जी। खुदा फिर से दुआ मांगते हैं आप एक जन के साथ होना, हमारी मदद करना, हमारी सहायता करना, और तेरे विश्वास से जैसे गवाहियां हुई कि यीशु ने हमें ठीक किया गया है, हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग दी है, इसी बात में हम भी आगे जो तंदुरुस्त है और गवाही में बढ़कर तेरा धन्यवाद करें। इस समय बरसात का मौसम है, खुदा बाप हम प्रार्थना करते हैं छोटे बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब पे निगरानी करना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उस भक्त के लिए भी, चाहे जवान चाहे बड़े हैं, जो भी जिम्मेदारी है करते हैं, उसी में तेरा धन्यवाद होने का प्रभु जी। हम प्रार्थना करना चाहते हैं
प्रभु इस सर्जन के बेटे के लिए अपना शिकायत हाथ बढ़ाना और यीशु के नाम से कंप्लेंट हिल करना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं तमाम परिवारों के लिए जो प्रभु इस समय में संकट में है, जहाँ प्रभु और आगे की जरूरतें हैं, आप सबको पूरा करना प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं खुदावंदा, आप इस दुआ को सुना है, ग्रहण किया गया है। ये प्रार्थना बेजुगार करता यीशु के बेहतर मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। अभी समय होगा हमारे बीच में एक स्पेशल गीत का समय होगा, जो हमारे बीच में मिसेस सिडनी जो है ये हमारे बीच में स्पेशल गीत हो पाएंगे और इसी के बाद जो है आगे फैब्रिक में आगे बढ़ेंगे। सबको जय मसीह। हालेलुया हालेलुया। हम खुश हो, आनंदित हो प्रभु। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा सॉन्ग गाना चाहती हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो प्रभु वापस से क्षमा करें। आसमां पर नजर आए
ब्लेस कर इस वीडियो के द्वारा इस समय प्रोग्राम प्रभु के नाम से पढ़ा जाएगा। जिनके पास बाइबल है नई तरीके से आज चीज को पढ़ेंगे। मेहरबानी सबकी बाइबल को मेरे साथ निकाल लेंगे। प्रभु के कलाम में से जो आज से पढ़ा जाएगा संत मत्ती की इंजील उसका 14 अध्याय मैथ्यू बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 22 से 33। मत्ती की इंजील 14 अध्याय उसकी 22 से लेकर उसका 33 तक पढ़ा जाएगा। हम आपके सामने पढ़ेंगे। आप सब अपनी बाइबल में ध्यान करें। तब उसने तुरंत अपने चेलों को 9 बार चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले पार चले जाए जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय 9 झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात को चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये भूत है और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उससे बातें की और कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया हे प्रभु, और यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दी। उसने कहा आ। तब पतरस 9 पर उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे कहा हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वह 9 पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो 9 पर थे उसे दंडवत करके कहा सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। यह खुदा की बात है। इसमें बड़े जाने करने होता है आशीर्वाद मिले। आमीन। इस समय का 9 मिनट में बढ़ेंगे और सब ध्यान से सुनेंगे। आराधना का जो समय है वो 9 बजे का समय है। इसी इबादत के दौरान संडे स्कूल जो हमारे बरूद है वहाँ पे होता है और दोनों का एक ही टाइम है। दूसरा जो है पिछले संडे जो नजराना ऑफिस ग्रेड ली गई थी वो 10,052 रुपीज 10,052 रुपीज हुई है। आप इसी में भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रभु आपको इस भेंट के लिए जो आपने कमाई में दी है प्रभु आपको बहुतायत से बरकत दे। साथ में पास्टर कमेटी की मीटिंग जो है वो अभी कुछ पर्सन ठीक की थे, मैं सबके नाम ही ले सकता हूँ। और जो मीटिंग है वो पोस्टपोन अगले हफ्ते में अगले वीक में तारीख 16/8/26 को इकरार पाई गई है। तो आप सब ध्यान करें जो इसमें है सदस्य। आगे जो है आज स्तुति आराधना में हमारे नौजवान के यूथ में वर्शिप करेंगे और नेक्स्ट संडे स्तुति आराधना वर्शिप खाली मैच करेंगे क्योंकि जैसे मैंने बोला गया था लास्ट संडे में मैथ और ले मैन। और जब इसकी बात करते हैं वो टीम उसमें पहले भी है तो अभी आदमी की बात करते हैं कि इसमें आदमी ब्रेजे मशीन में आए पहली नाच
तो कई बार थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्या करना चाहते हैं। इसे भी क्लियर कर दिया गया है कि जो भाई है उसमें आए और गीत गाए और प्रभु आपको बताया से कर देगा, सीखिएगा। तो आप इसके जैसे दूसरे गीत गाते हैं फिर वर्शिप करते हैं, आप इसमें अपना समय दीजिए तो आपको ब्लेस करेगा। साथ में जो है जो बहनों के लिए लास्ट फ्राइडे मीटिंग होती है, इसी तरह बहनों की भी लास्ट फ्राइडे मीटिंग होगी। जैसे बीच में छुट्टियां थी, हॉलीडे था और हमने फास्ट पीरियड का इंतजाम किया गया था, लेकिन अभी जैसे आगे होगा आपको आगे बता दिया जाएगा कि हफ्ते में आगे सेकंड है या फोर्थ है वो एक फास्टिंग पीरियड होगी, तो हम आपको उसमें भी आगे बता देंगे। तो बहनों की जो है लास्ट फ्राइडे जैसे लगातार कंटिन्यू प्रेयर होती है, वैसे उस समय की तरफ होती रहेगी, हम भी आपको बता देते हैं। तो ये समय है, इस सब का ध्यान करें। और साथ में जो भी आप डोनेशन देते हैं, टाइट देते हैं या खुदा घर में प्लस देते हैं, 10वां देते हैं, आप मेहरबानी से आप चर्च के ट्रेजर को दीजिए, इस बात का 7% लीजिए। और अगर कोई नहीं दे पाता है तो बाकी 6 दिन जो है हमारे यहाँ पे मौजूद है, आप उसे ऑनलाइन नहीं कर रही है, आप हमें बाय कैश दीजिए ताकि हम आपको रसीद देंगे और इसमें आपके लिए भी सही होगा। इस बात का भी ध्यान करें, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हम धन्यवाद करते हैं जो आपने बीते समय में किसी सर्जन के परिवार के बेटे के लिए आपने ट्यूशन दिया, हम धन्यवाद करते हैं कि जो बेट को दिया आपने, ट्यूशन को दिया, तो जो हमारे ने आगे पैसे के लिए मदद के लिए हम इसमें भी आगे धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने चर्च के अलावा गुप्त में भी मदद की है, टाइम के द्वारा मदद की है, समय की मदद की है, उनको भी प्रभु ब्लेस करे और आगे प्रभु का इसमें धन्यवाद हो। इस सारी अनाउंसमेंट के लिए हम आगे जो भी है धन्यवाद करते हैं। जो रह गई है वो आगे आपको वाले समय की अगर कोई चीज छूट गई है तो आपको में बता दी जाएगी। स्वाई संजय होगा, हम स्तुति राधना में जाएंगे। स्तुति राधना में आज जो है हमारे बीच में जवान जो है पहले वर्ष में आगे बढ़ेंगे, हम स्तुति राधना में आगे बढ़ेंगे। हम सुबह अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे। जो बाहर भी है मेहरबानी से कि बाहर नीचे बैठे रहते हैं, जब मेरी कोशिश करती है जो बाहर भी बैठे हैं, अगर बात को पा रहे हैं, चाहे बुजुर्ग है, चाहे बड़ा है, चाहे जवान है, आप ही अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, क्योंकि अब हाँ खुदा की हजूरी में आए हैं। कई बार नीचे बैठे रहते हैं, इसलिए नहीं कि अंदर चर्च है, बाहर भी चर्च है, आप खुदा की मान में है, आप भी खड़े हो जाइए ताकि हम स्तुति रात में आगे बढ़े हैं और इस तरह दूरी में हम शामिल होंगे। सभी को जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर कुछ गीतों को गाएंगे और हम अपने परमेश्वर की आराधना को करेंगे। चालू है। हम साथ बढ़ाएंगे।
धन्यवाद 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 करता हूँ पिता परमेश्वर, आपका लाख लाख धन्यवाद करता हूँ प्रेमी पिता कि अपने आशीष पर हाथ में आपने हम सभी को बनाए रखा पिता परमेश्वर। अपना पिता परमेश्वर पवित्र देश हमें पिता परमेश्वर दिखाया, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रेम पिता। आप रास्ते में जितने भी लोग बैठे उस समय आपके भवन में आना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि आप साथ रहना कि सही सलामत आपके पवित्र भवन में आए। जितने लोगों को आप लाए हैं पिता परमेश्वर, आपके लिए धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ प्रेमी पिता, पिता परमेश्वर आप आशीष करना कि जो भी पिता परमेश्वर अपने प्रेम वर्षित करी है बेटा, वो आपको उठाने वाले हो उसके बेटा। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हुए भी आपके पवित्र कलाम में से पिता परमेश्वर हम जाने बेटा, आप आशीष करना कि हम आपके वचनों के अनुसार अपनी जिंदगी को व्यतीत करने वाले उसके बेटा। आप हम सभी के परेशानियों को जानते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, आप सभी के साथ हो रहना। आपको सोचुआ नासरी यीशु के नाम से सुनिए और कबूल कीजिए। आप सब लोग अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। धन्यवाद इस के लिए। परमेश्वर आपको बहुत से बरकत बख्शे। अभी जो हमारे पास समय है प्रभु के वार्तालाप के लिए है,
और आज का जो वचन जो हमारे बीच में पेश किया जाएगा, टुडे प्रीचर जो है मिसेस प्रोमिला वालिया, जो आज इस वचन को हमारे बीच में सुनाएंगे, हम सब सुनेंगे। और आप सभी का यीशु मसीह के घर में जो आए हैं, यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं और परमेश्वर आपको बरकत बख्शे। आप सभी को जान सीखी प्रभु यीशु मसीह के नाम में पाक सलाम। और आज का जो वचन है हमारे बीच में मेरे टीचर मिसेस प्रोमिला वालिया है, आप सब सुनेंगे। और जो बाहर भी बैठे हैं मेहरबानी से अंदर है, जब वचन का प्रीच किया जाता है तो मेहरबानी से सोए ना लो। अगर सो जाता है तो उसको थोड़ा सा देख ले। अगर पता है कि सो रहा है, महसूस हो रहा है, लेकिन अपने प्रोसीजर ज़्यादा दे रहा है, हमें ध्यान वचन की तरफ देना है। लेकिन अगर उसको झटका लगता है तो उसको हिला दे थोड़ा सा, क्योंकि ये सो रहा है। बाहर भी जो है मेहरबानी से अपनी बाइबल को निकाले। और आज का जो वचन है जो हमारे बीच में दिया गया था, मत्ती की इंजील उसका 14 अध्याय 22 से लेकर 33 तक आज के वचन को पढ़ा गया था। हम इस वचन की तरफ ध्यान करेंगे और ये वचन हमारे जिंदा कलाम है। दिस इज प्रोग्राम सिर्फ प्रभु की ओर देखेंगे, सब कुछ भूल कर उसके चरणों में आ जाएंगे। बहुत सारी परेशानी को हम छोड़ के आए हैं, लेकिन यहाँ पर आए हैं सिर्फ उसका वचन सुनिए, एक रूहानी प्राप्ति ले आए। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु का परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। प्रभु ये समय आपने दिया खुदा, ताकि मेरे प्रभु हम सब यहाँ पर इकट्ठे हो सके, आपके भवन में आए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सही सलामत हो जाए, धन्यवाद करते हैं। अच्छे वचन से प्रभु हमें तौफीक बख्शना। प्रभु वचन आपका, मुँह मेरा, बुद्धि मुझे देना और सामर्थ से भरना देना। मैं धन्यवाद करती हूँ। तो इस प्रार्थना को सुनिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हूँ प्रभु का कि उसकी सामर्थ, उसकी शक्ति, उसके बल के सिवा कुछ नहीं हम कर सकते। धन्यवाद भाई साहब, मुझे समय दिया आपने और ताकि मैं आपके सामने प्रभु का वचन बांट सकूं। बिजी तो हर कोई रहता है, मैं भी बहुत बिजी थी पिछले हफ्ते, कल मीटिंग में थे। लेकिन प्रभु जब अपने लोगों को चुनता है अपने वचन के द्वारा, तो अपने बच्चों को कभी नहीं भूलता। जिस प्रकार अभी पढ़ा गया मत्ती 14 में, मेरा एक टाइटल ये है, विश्वास। इस पे लिखा हुआ है यीशु का पानी पर चलना। यीशु का पानी पर चलना, जिस प्रकार अभी गाना गाया था, हमसे बदली ना जाए, उससे वर्ष थी ना, प्रभु ने अपने चेलों को बचा लिया। विश्वास की घटी के कारण हम किन किन परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, हमें गुजरना पड़ता है। जब हमारा विश्वास कम हो जाता है, अगर हमारे अंदर विश्वास होगा तो एक पहाड़ भी टल जाएगा। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु 5000 लोगों को खाना खिलाकर और एकांत में जाकर प्रार्थना करने गए थे। जो 5000 लोगों को खाना खिलाया तो चेलों को उसने कहा कि जाओ, तुम नाव पर चले जाओ, तुम जाओ। उन्हें विवश किया, उन्हें कहा, उन्हें बोला कि तुम चले जाओ, क्योंकि प्रभु जानता था जब ये नाव पर जाएंगे क्या होगा। आज मैं और आप यहाँ पर बैठे हैं, हमारा फ्यूचर, हमारे आने वाले समय का प्रभु जानता है। वो जानता है कि हमें किन किन परिस्थितियों से ऊपर गुजरना है, लेकिन प्रभु हमारा सहायक है। जब चेले नाव पर चले गए तो चले गए क्योंकि प्रभु की आज्ञा थी। उसने
आज्ञा दी कि जाओ। जो वहां पर चले गए और समुद्र में गए। आपको पता कि जो पानी उधर झील बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा पानी था उसमें, और चेले बड़े आराम से नाव में थे, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा प्रभु हमें बचा लेगा। वो जानते नहीं थे कि हमारे साथ ऐसा होगा। और जब वो नाव पर जा रहे थे तो क्या हुआ? जब पानी बहुत देर चलने लगा और आगे से हवा, जब हवा विरोध में होती है, अगर हम साथ साथ चलते हैं जैसे हम चल रहे हैं और हवा भी हमारे साथ साथ चलेगी तो हमें इतनी परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब हम चलते हैं और हवा सामने की हो, मतलब कि जब हम प्रभु की राह पे चलते हैं, प्रभु के वचन पर चलते हैं, जब प्रभु की वचन को लेकर चलते हैं, हम सोचते हैं कि हम प्रभु का वचन आज जरूर सुनेंगे और सुनाएंगे। जब उसकी बातों पर चलने लग जाते हैं, जब उसके विश्वास में बढ़ जाते हैं, तो क्या हो जाता है कि शैतान जो है आदम, कुछ परिस्थितियां, कुछ परेशानियां जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब वो चेले नाव पर बैठे थे, जैसे ही पानी की लहरें बढ़ने लगी, इतनी लहरें बढ़ने लगी कि नाव जो है क्या होगी, डगमगाने लगी। वो डर गए, उन्होंने सोचा हम डूब ना जाए। जिस प्रकार हम लोग बड़ी बड़ी परेशानियों से घिर जाते हैं ना, जब हम सोचते हैं कि अब मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, हम सोचने लग जाते हैं कि अब तो मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। लेकिन बीच में ऐसी रुकावट आ जाती है तो हम उसे देखकर क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। उसी प्रकार जब चेले नाव पे थे, पानी की लहरें बढ़ गई, हवा विरोध में आने लगी, वो क्या हो गए, डर गए। वो डर गए और जब वो घबरा गए तो प्रभु यीशु पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे। जब वो आ रहे थे, जब वो प्रभु को देखा उन्होंने कि प्रभु तो सबका सामर्थ्य है, वो तो सबको सब कुछ करने वाला है, वो पानी पर चल कर आ रहा था। क्योंकि प्रभु सबके रास्ते खोलता है तो उसका रास्ता तो अपने आप खुलता चला गया। जब पानी पर चल रहा था तो चेले क्या हो गए, पहले डरे, घबरा गए कि शायद सामने से पता नहीं क्या चीजें घूमते हैं, क्या है। उन्होंने उनमें से एक चेला जो था पतरस, जैसे लिखा हुआ ना, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, जब पतरस था उसने कहा कि प्रभु मुझे की आज्ञा दे, लेकिन तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो। ढाढ़स बांधो का मतलब हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। जिस समय हम प्रार्थना में बैठते हैं और जब प्रार्थना करते हैं, किसी बीमारी के हालात में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, तो जब हम प्रार्थना करते हैं एक आवाज़ प्रभु की होती है। वो आवाज़ मेरे और आपके कानों तक भी पहुँचती है। प्रभु क्या कहता है, हिम्मत रख, परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि प्रभु ने हमें एक अधिकार दिया है, वो अधिकार दिया है कि प्रार्थना करो। अगर किसी के शरीर में कोई बीमारी है, मेरे रात में या पथरी है, कुछ है, वो पथरी निकालने का भी अधिकार हमें प्रभु ने दिया है। सिर्फ किसके द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, अपने विश्वास
और प्रभु ने जब हाथ पकड़ा उसको हिम्मत आ गई। जब प्रभु हमारा हमें थाम लेता है, थोड़ी सी परेशानी हमें दूर हो जाती है, थोड़े से दुख से हम निकल जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे प्रभु ने हमारा हाथ थाम लिया है। अब हमें किसी चीज की परेशानी नहीं है, अब हमें कोई छोड़ नहीं सकता, अब हमारे पर कोई अधिकार किसी का नहीं है, सिर्फ प्रभु किसी का। उसने जब प्रभु ने पतरस का हाथ पकड़ा, उसको थोड़ी हिम्मत आई, लेकिन क्या हुआ? फिर वो डर गया, उधर कर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, क्योंकि हवा जो थी उसके विरोध में थी, सामने से हवा थी। जब हवा सामने से थी तो वो डर गया। तो प्रभु ने क्या कहा? मैं हवा को देखकर डर गया, पर जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, ना तो डगमगा रही थी, डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा कि हे प्रभु मुझे बचा। प्रभु ने उसको क्या जवाब दिया? यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तूने ये क्यों सोचा कि मैं डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, है ना? जब प्रभु ने उसका हाथ थाम लिया, जब हमारा हाथ प्रभु थाम लेता है, जब हम पर कोई परेशानी दूर हो जाती, समझो कि हमारे प्रभु ने हमें थाम लिया है। अब इन परेशानियों से हम निकल गए हैं। तो प्रभु ने कहा, हे अल्पविश्वासी। अल्पविश्वासी का मतलब है थोड़ा सा विश्वास। चेहरे को विश्वास था, लेकिन थोड़ा सा डगमगा गया विश्वास। तूने क्यों संदेह किया? तूने ऐसा क्यों सोचा कि मैं तुझे नहीं बचाऊंगा? जब वह नाव पर चढ़ गया तो हवा थम गई। क्या हो गया? हवा थम गई। जो उसके विरोध में आ रही थी, तो हवा क्या होगी? थम गई। इस बात में जाओ नाम पर उसे दंडवत करके कहा, सचमुच परमेश्वर का शुक्र है। उसी प्रकार जब हम इन परेशानियों से, परिस्थितियों से निकल जाते हैं, तब हम सोचते हैं कि सच में परमेश्वर, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। मेरे और आपके बीच में अभी इसी वक्त भी प्रभु है। जब हम घर जाते हैं, जब रास्ते में होते हैं, कहीं उठते बैठते चलते फिरते हैं, तो प्रभु हमारा साथ है। लेकिन हमारा क्या होना चाहिए? विश्वास। आज मैं जब कल स्टडी कर रही थी मीटिंग से आके, मैंने कहा, प्रभु क्या वचन है, आप मुझे क्या देना चाहते हो? उसने कहा, मेरी बेटी तुझे विश्वास होना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। जिस प्रकार हवा को देख के डरे, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसे बचा लिया, तो हमें डरना नहीं है। एक बार जब यीशु जा रहे थे, तो एक अंजीर का पेड़ था, ये भी विश्वास भी है। तो प्रभु को भूख लगी और उसने अंजीर के पेड़ के पास गए और उसने सोचा मैं कुछ खा लूं। जब उसके पास गए तो वहां जाकर क्या देखा? वहां तो पत्ते नहीं है, फल नहीं है। जब हम प्रभु की राह से भटक जाते हैं, प्रभु ने तो हमें चुना, हमें वचन दिया, हमें अधिकार दिया है, इस वचन को पढ़ो, तभी कहीं चीजों का सामना कर सकते हो। जब उसे भूल जाते हैं, जब वचन भूल जाते हैं, अपने प्रभु की राहें भूल जाते हैं, उसकी आशीष भूल जाते हैं, तो हमारा प्रभु हमारे पास फिर आता है, वो दर्शन देता है, वो मुझे और आपको दर्शन देता है। लेकिन जब हमारे अंदर वो फल नहीं मिलेगा, हमारे अंदर वो वचन नहीं, हमारे अंदर विश्वास नहीं मिलेगा, तो प्रभु कुछ समय के लिए उसे छोड़ दे। कुछ समय के लिए तो छोड़ता नहीं है, ये मैं समझना कि छोड़ देता है,
जिसको तुमने श्राप दिया था। अगर आप पढ़ना मांगो तो ये आपको मिलेगा। मती 11 और 20 से 24 तक। 22 आयत में इसको देखेंगे हम। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। जब चेलों ने पतरस ने वही बात सुनाई पतरस को, और फिर कहा अंजीर का पेड़ जिसे तूने साथ दिया था सूख गया है। तो यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई उस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा, समुद्र में जा पड़ा, तो अपने मन में संदेह ना करे, परम प्रतिज्ञा करे, जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। परमेश्वर का विश्वास रखो। अगर हमें पहाड़ से, बड़े तूफान से, बड़ी आंधी से, बड़ी परेशानियों से, बड़ी बीमारियों से कह देंगे, विश्वास से प्रार्थना में बैठ जाएंगे, एकांत में प्रार्थना करें अपने लिए, सबके लिए, तो एक पहाड़ भी टल जाएगा। जब पहाड़ टल जाएगा तब हमें अपने प्रभु के आगे, अपने भवन में आगे गवाही देनी बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे और आपके जीवन में वो परिस्थितियां जो आई थी ताकि दूसरे भी सुनकर उन परिस्थितियों को का सामना कर सके और कह सके कि जब उसको बचाया प्रभु ने, जब उसको प्रभु ने बड़ी बीमारी से निकाल दिया, जब उसको प्रभु ने इतनी परेशानियों से निकाल दिया, क्या प्रभु मुझे नहीं निकालेगा? क्या प्रभु मुझे नहीं इन बीमारियों से छुटकारा देगा? हम सोचते हैं कि हम यहाँ पर प्रार्थना की आज हमने, और दूसरे हफ्ते हम कहीं और चले गए, कभी कहीं चले गए, कभी किसी से प्रार्थना करवानी, कभी मेरे भाइयों और बहनों, मैं अपने आप से भी कहती हूँ, जब तक अपने आप को अपने प्रभु के चरणों में नहीं बिठाएंगे, जब तक उसके आगे झुकने नहीं देंगे, जब तक उससे अंगीकार नहीं करेंगे, जब तक उससे मांगेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं। क्योंकि उसने हमें बोल दिया है, मांगो तो दिया जाएगा। उसने हमें अधिकार मुझे और आपको पहले से दे दिया, मांगो तो सही। मैं तो आशीष देने के लिए तैयार खड़ा हूँ, वो अपनी बाहें फैलाकर खड़ा है। जब मेरे और आपके लिए उसने अपने हाथों में छेद करवा लिए, लहू बहा दिया, तो क्या मुझे और आपको नहीं बचाएगा? उस सूखे अंजीर के पेड़ जब सूख गया था, और फिर भी प्रभु ने हमें कहा संदेह ना करें, अपने चेलों से कहा। इसलिए तुमसे कहता हूँ कि जो उसको प्रार्थना करके मांगोगे तो प्रतिज्ञा कर लो, तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब प्रार्थना कर लेते हैं, जब मांग लेते हैं, तो हम सोचते हैं कि अभी इसी समय हमारे लिए हो जाए। आज हम प्रभु के घर में बैठ के जब प्रार्थना करके जाते हैं, मैं आप कोई क्यों ना हो, जब बाहर निकलते सोचते कि मैंने प्रार्थना की थी, आप तो मेरे लिए हो ही जाएगा, होगा। देर है लेकिन अंधेर नहीं है प्रभु के घर। उसकी बातों में, उसके वचनों में वो परिस्थितियां, वो परेशानियां जरूर दूर होंगी। जब हमने मांगा है तो हमने ये नहीं कहना कि हो जाएगा, हो गया। वो हमेशा हमें परेशानियों से निकालने के तैयार खड़ा रहता है। इसी बाइबल में है, एक मनुष्य था, उसका पुत्र जो था उसको मिर्गी आती थी। मिर्गी समझते हो, दौरा जैसे आता है ना, उसे दौरा आता था। तो प्रभु, मैंने जब स्टडी की तो कई बातें यही मेरे सामने, प्रभु वहाँ से जा रहे थे, तो वो भाग कर आया, प्रभु के कदमों में गिरा, प्रभु से प्रार्थना करने लगा,
उससे बचा। तो उसने कहा कि मैं तेरे चेलों के पास तो गया था, मैं अपने बेटे को लेकर चेलों के पास तो गया था, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया। फिर जब वो प्रार्थना प्रभु ने की तो वो चंगा हो गया, ठीक हो गया। और जब प्रभु अपने चेलों के पास आए तो चेलों ने क्या पूछा कि हे प्रभु ऐसा क्या हुआ, हमने प्रार्थना की तो वो तो ठीक नहीं हुआ, ऐसा क्या हुआ? तो प्रभु ने कहा आप विश्वासी, तुम्हारे अंदर विश्वास की घटी, तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण वो चंगाई नहीं पा सकती। वो हमेशा चंगा करने वाले। दो बातें हमें हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। जब हम वचन पढ़ते हैं, हम सोचते हैं बाहर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो छोटी सी हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम सही सलामत या पहुंच जाएंगे। जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु से हम बात करते हैं, प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु से बातें करते हैं। लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं, प्रभु हमसे बातें करते हैं। जब हम कल मीटिंग में थे तो ये बातें जो बता रहे थे, सच में हमें हर बात को अपने अंदर ध्यान करना चाहिए। पास्टर ने बताई मुझे, जब प्रार्थना में बैठ जाते हैं तो हम अपनी बड़ी बड़ी लंबी लिस्ट लेके बैठ जाते हैं कि प्रभु ये दे, ये कर, वो कर देना, है ना। लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमारा प्रभु हमसे बातचीत करता है, हमें बताता है। अब जैसे इसमें बड़ा विश्वास था कि आप अविश्वासी हो, अविश्वासी, तो हमें वचन पढ़ने से पता चला ना। तो हमें तो ऐसे नहीं पता चलता, हम कितनी प्रार्थना करें, हम मानते रहिए, बोलते रहिए, जब तक हम सामने वाले की बात नहीं सुनेंगे तो कैसे पता चलेगा। हम अपने प्रभु से डायरेक्ट तो नहीं सुन सकते, लेकिन उसने एक दिया है वो हथियार। ये वो हथियार है। जब हम पढ़ते हैं, जब पढ़ना शुरू कर देते हैं तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। जब हम सुबह वचन पढ़ते हैं, मैं हूँ या आप हो, तो जब मैं पढ़ती हूँ वचन एक पढ़ती तो मुझे ड्यूटी भी जाना होता है, तो मैं सोचती दूसरा करती हूँ, फिर मैं कहती टाइम हो गया। लेकिन मैं कहती प्रभु पहले आप मेरे से बातचीत करो तो फिर मैं आपसे बातचीत करूँगी। तो मुझे, मैं वचन पढ़ती हूँ तो प्रभु बातचीत करता है, तो फिर मैं प्रभु से बातचीत करती हूँ। उसी प्रकार संध्या के समय, रात को जब सोने लगे, तब भी हमें यही करना है। जब ये समय मिलता तो मैं पिछले संडे जब भाई साहब ने मुझे फोन किया कि आपको वचन देना है, तो मैं बहुत खुश हुई। प्रभु ने ये मन में अगुवाई थी। अच्छा लगता है जब हम प्रभु का वचन बांटते हैं एक दूसरे से, जब शेयर करते हैं, जब बांटते हैं, बताते हैं एक दूसरे को। हमें हमेशा उसके कदमों में, उसके चरणों में रहना। जब वचन सुनाती हो तो सबको पता मैं ज़्यादा समय नहीं लेती, क्योंकि जितना प्रभु अगुवाई देता है तो उतना ही बोलती हूँ। जितना प्रभु मेरे अंदर से वचन निकालता है तो उतना ही बोलता है। तो हमें हमेशा विश्वास में बने रहना है। हमें अविश्वासी नहीं बनना, हमें विश्वास को आगे बढ़ाना है। जब भी हम अपने विश्वास को आगे बढ़ा सकते हैं, जब इस वचन को हम पढ़ेंगे। मेरे और आपके जीवन में वो कार्य करता है, मेरे और आपके जीवन को जानता है, उसके नाम को पुकारो, उसकी आवाज को सुनो, बड़े बड़े काम होते देखोगे। अगर हमारे अंदर थोड़ा विश्वास होगा तो हमारे लिए थोड़ा काम होगा। जब हमारे अंदर बहुत बड़ा विश्वास होगा तो बड़ा काम होगा। जिस प्रकार एक व्यक्ति है, उसके पास एक साइकिल है, वो गाड़ी कैसे खरीद सकता है?
प्रभु मुझे और आपको आशीष दे। मैं धन्यवाद करती हूँ। हेलो और इस वजह से बड़े से और विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। अगर विश्वास कह रहे हैं कि अंदर कुछ हो रहा है तो नहीं काम होगा, तो बाहर का और अंदर का दोनों का मेल होगा। प्रभु ने कर दिया गया है, खुदा बाप ने जान दे दी है, कुर्बानी दे दी, आप नहीं कर सकता हो, इससे उसने बहुत कर दिया है। अब ये बड़ा काम है उसको आगे बढ़ाने के लिए। मेरा विश्वास है खुदा कर जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। मेरा विश्वास है कि जो चर्च से बाकी जाके चंगे हो जाएंगे, हम आगे बढ़े और खुदा का धन्यवाद करें। और प्रभु अपने सबको प्रकाश करकर बख्शिश जो बहुत अच्छे वचन दिया, अच्छे शब्द में दिया, जहाँ से सुना सुबह मान से याद रखें और अगली बार से जब होगा सरल थोड़ा सा पूछेंगे कि आपने क्या पढ़ा है, क्या सुना है, तो जिस बात को भी आपको जान होगा। इस समय होगा आप प्रभु के शरण में गीत गाएंगे और गीत गाएंगे इस 100 बुक में से गीत गाएंगे। गीत गाएंगे 838 नंबर रहेगा नाम सताते कर मसीह के गीत को गाएंगे। प्लीज सब मेरे पास से खड़े हो जाएंगे और इसी गीत का आप भेंट आप जाएंगे। नंबर गीता रहेगा नाम सताते कर मसीह का, सबको आता है 838 कर
आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब पाएंगे, इससे प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे ना, आखिरी पर चले जाएंगे, अपनी जगह में खड़े रहेंगे। अब हमारे खुदा से करूँ मैं, पिता पुत्र का प्यार, पिता की मोहब्बत और खुदा की शक्ति हमारे विश्वासी जनों के साथ अब से लेकर हमेशा तक दुई जिंदा तक उतरे है। आमीन। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोत धन्यवाद। सारी आशीषें आते ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोत धन्यवाद। आमीन। मेहरबानी से सब बैठ जाएंगे। हमारे जो लीडर हैं सब बैठ जाएंगे अपनी जगह में। और अनाउंसमेंट भी इस प्रकार है, 14 तारीख 14/8/2026 को दशरथ फैमिली है जो, उनके घर में से मीटिंग का जो टाइम है 3 बजे का रखा गया है और चर्च में इबादत होगी। जो भी आना चाहते हैं 14/8/2026 को तारीख और समय 3 बजे का है, आप इस प्रार्थना सभा में शामिल हो सकते हैं। अपने इस बात को ध्यान करें। और सेमिनार के लिए और जो हमारे लीडर्स हैं इवेंजलिज्म के भाई विक्टर जी हैं, हमारे बीच में आएंगे और इसके बारे में हमें 2 शब्दों में बताएंगे। इनके पास समय है, इसके बाद आप बैठे रहेंगे और साथ में हम उसके बाद में बीमारों के लिए खास दुआ की जाएगी। सबको जय मसीह की। कल हम सेमिनार में गए थे, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। सेमिनार के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे आप आज भाभी ने भी बताया था आपको। सेमिनार के अंदर भाभी ने आपको बताया था कि हमने बहुत सारी बातें सीखी, बातें बताई। पाल साहब ने हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाई, जो कि हम भी आप लोगों को भी बताना चाहेंगे मीटिंग के द्वारा। जो चीज़ हमने सीखा हम आप सभी को बताएंगे। सभी को जय मसीह की। ये चर्च के लिए जो रखी गई थी, आपको दी गई थी।